नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव नेत्र या ह्यूमन आइज। जिसके बारे में अक्सर ही जो है कन्फ्यूजन लगा रहता है। हम समझने के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। तो वीडियो को आज अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपके सभी कन्फ्यूजन जो है दूर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मानव नेत्र की बात करते हैं। तो मानव नेत्र एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एक फ़ोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। जैसे एक फ़ोटो कैमरा व्यवहार करता है, सेम टू सेम एज फ़ोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। तो इसके सभी जितने भी कार्यकारी भाग हैं, उन कार्यकारी भाग के बारे में हम जो है विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए आप ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है, अंत तक देखिएगा। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दृढ़ पटल, जिसे कि रक्त पटल भी कहते हैं। मनुष्य का जो नेत्र होता है एकदम खोखले गोले के समान होता है, और इसका जो बाहर का एक भाग होता है, बाहरी भाग, जो कि एक अपारदर्शी सफ़ेद रंग की एक परत से क्या होता है, ढका रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, दृढ़ पटल या रक्त पटल भी कहते हैं। हम किस भाग की बात कर रहे हैं, हम ये सबसे बाहरी भाग की बात कर रहे हैं। बाहरी भाग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जिसमें लिखा भी हुआ है दृढ़ पटल। तो ये सबसे बाहरी भाग, ये एक कवच की तरह, एक कवच की तरह भांति जो है कार्य करता है, यानी कि नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे दृढ़ पटल या रक्त पटल कहते हैं। और इसी के अंदर अन्य भाग भी होते हैं। इसके भीतर ही एक क्या पाया जाता है, रक्त पटल पाया जाता है, यानी कि अंदर की आपको एक डार्क साइड में जो है लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, जिसे रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल का क्या कार्य होता है, ये रक्त पटल जो है काले रंग का होता है। इस काले रंग से क्या जो है कार्य होता है, ये आने वाले प्रकाश को, जो आने वाला प्रकाश है बाहर से, उसे क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है, उसे अवशोषण कर लेता है, और उस प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता, यानी कि उसका परावर्तन नहीं होने देता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ये कॉर्निया आँख का उभरा हुआ भाग होता है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, आँख का सबसे बाहरी और उभरा हुआ भाग एक पारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश जब प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम इसी भाग में प्रवेश करता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो प्रकाश सबसे पहले जो एंटर कर रहा है वो इस बाहरी उभरे हुए भाग से ही प्रवेश कर रहा है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रकाश कौन से भाग में प्रवेश करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉर्निया में। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, जो इसकी कार्यकारी भाग है, वो है आइरिस। कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको ये ब्लू कलर का यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा होगा। इस ब्लू कलर के भाग को आइरिस कहा जाता है, यानी कि कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, जिसे आइरिस कहा जाता है। जी हाँ, ये ब्लू कलर का जो नीला नीला भाग है, यही क्या है, आइरिस कहलाता है। इसके जस्ट बाद आपको एक छोटा सा गोलक टाइप का दिखाई दे रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पुतली या नेत्र तारा। ये वाला भाग की बात मैं कर रहा हूँ, ये छोटा सा, तो ये पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। जी हाँ, तो पुतली नेत्र तारा क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये प्रकाश को जो है प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। इसी से जो है आइरिस की सहायता से ये प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि जो कि मांसपेशियाँ आपको यहाँ पे रेड रेड कलर की दिखाई दे रही होंगी, रेड कलर की मांसपेशियों से ये आइरिस की सहायता से क्या होता है, सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, यानी कि प्रकाश को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। इसके बाद देखते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, तो नेत्र लेंस देख लेते हैं। इसमें एक लेंस होता है, जैसे कि कैमरे में एक लेंस होता है। ये लेंस जो है द्वि उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। द्वि उत्तल लेंस कहने का मतलब क्या है, इसमें दो जो है पृष्ठ वाले उत्तल लेंस एक समान जो है जुड़े होते हैं। यानी कि जो पहला भाग होता है,
पिछला भाग होता है इस लेंस का, उसकी त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या थोड़ी छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या जो है बड़ी होती है। यानी कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बना हुआ एक क्या है, उत्तल लेंस होता है। अगर इसकी हम माध्य अपवर्तनांक की बात करें इस लेंस की, तो ये होती है 1.44, यानी कि कितनी होती है, 1.44। तो ये इसका अपवर्तनांक भी आपको माध्य लगभग याद रखना है इस लेंस का कितना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो गोलीय भाग आपको दिखाई दे रहा है उसमें डॉट डॉट दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है कचाप द्रव्य। एक जलीय द्रव्य इसमें पाया जाता है जिसे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में खाली स्थान होता है जिसमें पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। अगर इसके अपवर्तनांक की बात करें तो 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है, जिसे जलीय द्रव्य नेत्रोद भी कहा जाता है और कचाप द्रव्य भी कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये शब्द थोड़ा कटा भी हुआ है, लिखा हुआ है लीय द्रव्य, ये जलीय द्रव्य है, और नीचे लिखा हुआ है तलीय पुतली है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना की। रेटिना जो है नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी पे प्रकाश जो है आपतित होता है, और इस पे पड़ने से जो प्रकाश है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे भीतर की जो परत आपको दिखाई दे रही है, एरो के माध्यम से दिखाया भी गया है, तो ये क्या है, रेटिना है। तो सबसे अंदर की जो पारदर्शी झिल्ली है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल भी कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। मस्त ये क्या करता है, जो रेटिना है बहुत सारी प्रकाश की सुग्राही कोशिकाओं से जो है जुड़ा रहता है, और यही कोशिकाएं क्या करती है, मस्तिष्क में जो है प्रकाश का प्रतिबिंब पहुंचाती हैं उसकी छवि को। इस रेटिना पर देखो कुछ महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, उन्हें आपको नोट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि पहला बिंदु की बात कर रहे हैं हम, अंध बिंदु, जिसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड अंध बिंदु जो होता है ये प्रकाश सिराएं के स्थान पे होता है, यानी कि जो प्रकाश सिराएं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स को जोड़ने वाला भाग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला भाग, ये प्रकाश सिराएं यानी कि ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ भाग है, और इसी के सामने ये बिंदु है, यहाँ पे ये अंध बिंदु है। अब ये जो है यहाँ, इससे क्या होता है, जो प्रकाश सिराएं हैं वो इमेज की छवि को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं ये प्रकाश सिराएं। तो इस अंध बिंदु का एक जो है क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। जिस स्थान से प्रकाशिक सिराएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती है, उस स्थान की प्रकाश के लिए सुग्राहिता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। अर्थात इसकी अगर हम सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी की बात करें, जो इस पर प्रतिबिंब बनने की सुग्राहिता है, यानी कि प्रतिबिंब इस पर बिल्कुल भी नहीं बनता है। किस पर, अंध बिंदु पर। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि रेटिना के किस बिंदु पर जो है प्रतिबिंब नहीं बनता, तो अंध बिंदु पर, यानी कि प्रकाश अगर इस पर आपतित होता है तो जो है प्रतिबिंब नहीं देता, इसकी जो है सुग्राहिता जो है बिल्कुल शून्य होती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम, पीत बिंदु, इसके जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सेंसिटिव बिंदु होता है, यानी कि सुग्राही बिंदु होता है। इस पर अगर प्रकाश एक बार आपतित हो गया तो समझ लेना कि जो वस्तु जो हम देख रहे हैं वो, उसका जो प्रतिबिंब है वो एकदम क्या बनेगा, एकदम क्लियर बनेगा, साफ बनेगा और स्पष्ट बनेगा। तो ये बिंदु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पित्त बिंदु यानी कि येलो स्पॉट। रेटिना के बीचों बीच ये पाया जाता है, ये पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, और ये सबसे अधिक सुग्राही भाग भी होता है रेटिना का। तो ये आप नोट कीजिएगा। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रकाश आ रहा है और जिस बिंदु पर आपतित हो रहा है यही बिंदु क्या है, पित्त बिंदु है, और यहीं पर बना प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो सभी के सभी हमने कार्यकारी जो भाग हैं वो स्पष्ट रूप से डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि जो नेत्र हैं उस पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो प्रतिबिंब का बनना हम नेत्र में देखते हैं कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो नेत्र
चूँकि मैंने बताया कि एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। सबसे पहले आपने कैमरे में देखा होगा एक शटर लगा रहता है, वैसे ही हमारी आँख के सामने भी एक शटर लगा रहता है, जो शटर का कार्य करती है हमारी पलकें। तो पलकें जो हमारी होती है वो शटर की भांति कार्य करती है। पलकें खुलने पर ही, जैसे पलकें हम खोलते हैं तो नेत्र के सामने जो रखी हुई वस्तु है वहाँ से किरणें जो आती हैं वो सबसे पहले किस भाग पर पड़ती है, कॉर्निया पर पड़ती है। और कॉर्निया से अपवर्तित होकर वो कहाँ प्रवेश करती हैं, नेत्र लेंस में प्रवेश करती है। जैसे आप देख रहे हो उभरा हुआ भाग कॉर्निया, प्रकाश आ रहा है कॉर्निया पर सबसे पहले, कॉर्निया के बाद में आइरिस से होके और कहाँ पे जा रहा है, नेत्र लेंस से होता हुआ, और अपवर्तित होने के बाद में जो जलीय द्रव्य है लेंस और कचार द्रव्य से होता हुआ कहाँ पड़ रहा है, रेटिना पर पड़ रहा है। और रेटिना पे मैंने बताया ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट होता है, तो पित्त बिंदु पर पड़ रहा है। पित्त बिंदु पर पड़कर बिल्कुल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो उस बिंदु पर जो है आपतित हो रहा है वस्तु, जब रेटिना पर ये प्रकाश जो है आपतित हो रहा है, यानी कि फोकस हो रहा है ये प्रकाश, तो उस वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी कि हमें प्रतिबिंब जो है उल्टा रेटिना पे बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो हमें सीधा कैसे दिखाएगा? अगर आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब तो हमें सभी वस्तुएं सीधी दिखाई देती है, तो प्रतिबिंब जो है सूचना प्रकाश सिराओं के द्वारा मस्तिष्क में ये पहुंचता है, और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उस जो है प्रतिबिंब को क्या दिखाता है, सीधा दिखाता है। तो यहाँ तक अभी हमने समझ लिया है कि प्रकाश का जो प्रतिबिंब है उल्टा और वास्तविक बनेगा, उन्हें किस प्रकार से जो है प्रकाश सिराएं यानी कि नर्व्स ऑप्टिक हमारे मस्तिष्क में माइंड में लेके जाती है, जिन्हें अनुभव के आधार पर जो है प्रतिबिंब को सीधा करके हमारा मस्तिष्क दिखाता है। अब हम बात करते हैं आँख की जो है समंजन क्षमता। आँख की समंजन क्षमता क्या होती है? निकट तथा दूरस्थ सभी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए नेत्र की क्षमता में होने वाला अधिकतम परिवर्तन है, वही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि हमारी जो नेत्र का लेंस होता है वो उसकी एक स्पेशलिटी होती है, चाहे जो प्रकाश है वो अनंत से आ रहा हो, कितनी भी दूर से, जिसकी हमें दूरी ना पता हो, अनंत से आ रहा हो, और या निकटतम जो है दूरी से आ रहा है, उसे एक उसकी विशेषता होती है, उसे जो है एडजस्ट करके क्या दिखाता है, रेटिना पे फोकसित कर देता है। यानी कि उसकी अधिकतम परिवर्तन करने की जो क्षमता होती है वही समंजन क्षमता कहलाती है। अगर स्वस्थ नेत्र की बात करें तो समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नेत्र का निकट और दूर बिंदु क्या होता है, यानी कि हमारा नेत्र अधिकतम कितनी दूरी की वस्तुओं को देख सकता है और निकटतम कितनी दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो जब हम नेत्र के निकटतम बिंदु की बात करते हैं तो का निकटतम बिंदु क्या होता है? वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, यानी कि कम से कम दूरी वाली वह बिंदु जहाँ से नेत्र स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख सकता है, तो निकटतम बिंदु कहता है। और उस बिंदु से नेत्र की दूरी जो होगी वो न्यूनतम दूरी कहलाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो निकट स्थित वस्तु और नेत्र के बीच की दूरी जो है दिखाई गई है, ये निकट दूरी है, और जो जहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है इसे निकट बिंदु कहा जाता है। और इस तरीके से नेत्र लेंस से प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर रेटिना पर जो है आपतित हो रही है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। और इस जो दूरी है, अगर हम स्वस्थ नेत्र की बात करें, ये निकटतम दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा आप। अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सकता है, अधिकतम दूरी वह अधिकतम दूरी कहलाती है जिसमें समंजन क्षमता लगाए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वह बिंदु जहाँ अधिकतम दूरी की वस्तु को हम देख सकते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे? दूर बिंदु कहेंगे। और उस दूर बिंदु से आँख की दूरी जो होगी वो अनंत
जो है वो क्या कहेगी, अधिकतम दूरी कहलाएगी। अगर स्वस्थ नेत्र की बात करें तो ये दूरी जो अधिकतम दूरी होती है ये अनंत पर होती है, यानी कि अनंत पर रखी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं, इसकी कोई भी स्पष्ट दूरी मापी नहीं गई है। तो यहाँ पे आप चित्र को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दूर स्थित अनंत पर जो वस्तु है वहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और जो है कॉर्निया से होती हुई नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर जो है अपतित हो रही है और प्रतिबिंब बना रही है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने किस प्रकार से जो है नेत्र के कार्यकारी भाग कार्य करते हैं और किस प्रकार से जो है प्रकाश फोकसित होता है रेटिना पर, रेटिना के भाग, ये सभी हमने वीडियो में डिस्कस करे। अगली वीडियो में हम नेत्र लेंस के दोष के बारे में, सभी जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।